नमस्कार, मैं उमाशंकर सिंह बिहार राजनीति विशेषांक के इस भाग में आपके लिए लेकर आया हूं। स्वागत आगत है श्रीमान। मैं दुष्यंत कुमार जी के इस कविता से आपको आगे लेकर चलूँगा। हो गई है पीर पर्वत सी, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ हाथ लहराते हुए लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। जी, यही कल्पना है बिहारी खबर का। बिहार विधानसभा चुनाव यानी आम चुनाव 2020 में हम खुद भी चाहते, बिहारी खबर चाहता है आग जलनी चाहिए, आपके सीने में हो या हमारे सीने में हो। बिहार की तकदीर बदलनी चाहिए। हम ऐसे बिहार की कल्पना करते हैं जहां गाय, गोबर या फिर धर्म, जाति से परे हो। बिहार विधानसभा इलेक्शन 2020 के आगमन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके शानदार स्वागत और जश्न को लेकर जंगल, पहाड़, नदी, झरना, तीर्थस्थल गुलजार होने लगे हैं। विधानसभा इलेक्शन की तिथि जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे कार्यकर्ताओं का उमंग और उत्साह हिलोरे मारने लगा है। आखिर 5 साल की कमाई का जो वक्त है। आप सभी को बिहारी खबर की ओर से सफर रूपी विधानसभा इलेक्शन की ढेर सारी बधाइयाँ। ये विधानसभा इलेक्शन आपके और हमारे जीवन को नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर अग्रसर करते हुए, सकारात्मक सोच की शक्ति को बढ़ाते हुए एक नए बिहार, संपन्न बिहार, जाति और धर्म मुक्त बिहार की ओर आपके कदम को ले जाए। पर हाँ, इन सब में याद रहे कि हम कभी भी पात्र और पात्रता को न भूलें। एक और जहां हम विधानसभा के कैलेंडर को बदलने की तैयारी कर रहे हैं, वही हमारे प्रदेश की राजनीति भी कैलेंडर रूपी दिखने लगा है। आज यकीन करना मुश्किल लगता है कि 1952 तक बिहार देश का सबसे सुशासित राज्य था और इसी बिहार में जो 270 ईसा पूर्व मगध था, सम्राट अशोक ने प्रशासन प्रणाली के ढांचा विकसित किया था। आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बहस चल रही है कि क्या सम्राट अशोक ने आधुनिक खुली अर्थव्यवस्था की नींव रखी थी। लेकिन यह विडंबना है कि समकालीन राजनीति में उसी बिहार का उल्लेख सबसे अराजक राज्य के रूप में होता है। इसी बिहार ने आज़ादी के बाद का देश का अकेला जन आंदोलन खड़ा किया, लेकिन यही बिहार गरीबी और कुशासन और कुपोषण से लेकर राजनीति के अपराधीकरण तक के लिए बदनाम भी सबसे अधिक हुआ है। हाल के दिनों के आंकड़ों ने बिहार के बदलने के संकेत तो दिए हैं, लेकिन जमीनी स्थिति कितनी बदली है यह भी अस्पष्ट नहीं है। बिहार लंबे समय तक कांग्रेस के प्रभाव में रहा। वर्ष 1946 में श्री कृष्ण सिन्हा ने मुख्यमंत्री का पद संभाला तो वो 1961 तक लगातार इस पद पर बने रहे। 4 छोटे छोटे गैर कांग्रेसी सरकार के कार्यकाल को छोड़ दें तो 1946 से 1990 तक राज्य में कांग्रेस ही सत्तारूढ़ रही। पहली बार 5 मार्च 1967 से लेकर 28 जनवरी 1968 तक महामाया प्रसाद सिन्हा के मुख्यमंत्री काल में जन क्रांति दल का शासन रहा। इसके बाद 22 जून 1969 से लेकर 4 जुलाई 1969 तक कांग्रेस के ही एक धरे कांग्रेस ओ का शासन रहा और भोला पासवान शास्त्री के मुख्यमंत्री का पद संभाला। 22 दिसंबर 1970 से 2 जून
1971 तक सोशलिस्ट पार्टी के लिए कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री रहे और फिर 24 जून 1977 से 17 फरवरी 1980 तक कर्पूरी ठाकुर और रामसुंदर दास के मुख्यमंत्रित्व काल में जनता पार्टी का शासन रहा। बिहार को राजनीतिक रूप से काफ़ी जागरूक माना जाता है, लेकिन यह राजनीतिक रूप से सबसे अस्थिर राज्यों में भी एक रहा है। शायद यही वजह है कि वर्ष 1961 में श्री कृष्ण सिन्हा के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद 1990 तक करीब 30 सालों में 23 मुख्यमंत्री बदले और 5 बार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। संगठन के स्तर पर कांग्रेस पार्टी राज्य स्तर पर कमजोर होती रही और केंद्रीय नेतृत्व हावी होता चला गया, लेकिन साफ दिखता है कि बिहार की राजनीतिक लगाम उसके हाथों से भी फिसलती रही। जिन 30 सालों में 23 मुख्यमंत्री बदले, उसमें 17 कांग्रेस के थे। छात्रों का आंदोलन 1974 में बिहार पहुंचा, तब नागरिक समस्याओं का आंदोलन बन गया था, लेकिन धीरे धीरे इसका स्वरूप व्यापक हो गया। शैक्षिक स्तर में गिरावट, महंगाई, बेकारी, शासकीय अराजकता और राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण के मुद्दों पर शुरू हुई यह आंदोलन सर्वोदयी नेता जयप्रकाश नारायण जेपी के नेतृत्व में एक देशव्यापी आंदोलन बन गया। चंद्रशेखर, मोहन धारीबा, हेमवती नंदन बहुगुणा, जगजीवन राम, रामधन और रामकृष्ण हेगड़े जैसे दिग्गज नेता कांग्रेस से अलग होकर जेपी के साथ आ गए। इस आंदोलन का असर इतना गहरा था कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इससे खतरा महसूस होने लगा और कहा जाता है कि 26 जून 1975 को जब इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाने की घोषणा की, तो उसके पीछे कहीं न कहीं संपूर्ण क्रांति आंदोलन एक बड़ा कारण था। जेपी के आंदोलन ने बिहार में एक नए नेतृत्व को जन्म दिया। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार उसी के उपज थे। ये नई पीढ़ी राम मनोहर लोहिया और जेपी के प्रभाव में जाति तोड़ो आंदोलन के ही उपज थे। 80 के दशक के अंत में आते आते उनकी विचारधारा बदलने लगी थी। वर्ष 1989 में जब केंद्र में बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, जनता दल सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया, तो बिहार के नेता लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान उसके सबसे बड़े समर्थकों में से एक थे। इसके बाद बिहार में लालू यादव का उदय हुआ। बीपी सिंह के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की वजह से बिहार में जनता दल को जीत मिली और लालू प्रसाद यादव 10 मार्च 1990 को मुख्यमंत्री बने, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के वजह से 25 जुलाई 1997 को उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा और उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री के पद पर बिठा दिया, जो 6 वर्ष 2005 तक लगातार मुख्यमंत्री बनी रही। इस बीच राज्य में कांग्रेस एक तरह से हाशिए पर ही चली गई और भाजपा कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं आ सकी कि वह अपने बलबूते पर सरकार का गठन कर सके। लगभग कांग्रेस की भी यही हाल रहा। लालू राबड़ी के 3 कार्यकालों के बाद बिहार में एक परिवर्तन आया और वो राष्ट्रीय दल को हार का सामना करना पड़ा। त्रिशंकु विधानसभा उभरी। लालू प्रसाद के पुराने गुरु जॉर्ज फर्नांडिस के साथ उनके पुराने साथी नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड बनाकर सत्ता परिवर्तन किया। हालांकि नीतीश को सरकार बनाने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। 7 मार्च से 24 नवंबर 2005 तक राज्य में राष्ट्रपति शासन भी रहा। फिर नीतीश कुमार ने 24 नवंबर 2005 को भाजपा के समर्थन से बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभाला, जो आज भी विराजमान है। बिहारी खबर के नज़र में आम चुनाव 2020 बिहार के इतिहास का सबसे आश्चर्यचकित करने वाला रिजल्ट लेकर आने वाला है, क्योंकि कोरोना काल ने आम पब्लिक को गुर्बत का दिन तो दिखाया ही और राजनेताओं और सरकार की अकर्मण्यताओं को जमीन पर ला दिया, जिसका परिणाम है कि आज बिहार की जनता किसी भी राजनीतिक पार्टी के बारे में
ना सोचकर कर्मठ और व्यक्ति विशेष को विधानसभा भेजने की सोच रही है। हालांकि राजनीतिक पार्टियां आज भी इस माहौल में भी खंडित जनादेश के तहत सत्ता की रेवड़ी बांटने का सपना देख रहे हैं। आज बिहारी नेताओं के अदूरदर्शिता और जुमलों से उबर कर बिहार के नेताओं की अदूरदर्शिता और जुमलों से उबर कर उनसे छुटकारे की सोच रही है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार या विपक्षी पार्टियां, इन सब की अदूरदर्शिता और जुमले को लोग लंबे वर्षों तक याद नहीं रखना चाह रहे हैं। मतलब कसमकस का समय है, जनता जनार्दन है, समझदार है, फैसला भी आ ही जाएगा। आप हम चलें, कैलेंडर चेंज करते हैं, चाहे वह राजनीतिक हो, वार्षिक हो, यानी जो भी आने वाले हैं, आगत का स्वागत तो बनता ही है, यानी स्वागत आगत है श्रीमान। आप इसी तरह से हमारे बिहारी खबर के पेज को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। अगर आप आम दर्शक या आप दर्शक हमसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे पेज पर व्हाट्सएप नंबर के थ्रू हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। आप हमें मैसेज करें, अपनी समस्याओं को बताएं, अपने विचार को रखें, हम उसको जगह देंगे। नमस्कार।